अमेरिका के बड़बोलेपन का पूरी दुनिया को हो रहा है नुकसान। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां का दावा, नहीं झुकेगा ईरान। सवाल ये कि क्या भरोसे के लायक नहीं अमेरिका के दावे? एक बार फिर बातचीत के बन रहे संयोग में ईरान की क्या रहेगी भूमिका? अमेरिका ने फिर अलापा बातचीत का राग, मध्यस्थता को बेताब पाक, लेकिन क्या मिलेगा ईरान का साथ? लगातार हो रहे युद्ध विराम के उल्लंघन से आजिज आया ईरान। गालिबाफ बोले, अगर अमेरिका नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाता है तो होर्मुज स्ट्रेट में सीमित होगा यातायात। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और युद्ध विराम की तथाकथित तिथि खत्म हो गई और बातचीत अब आगे होगी या फिर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बारूद की गंध फैल जाएगी। हालांकि युद्ध विराम खत्म होने से पहले एक बार फिर दोनों देशों के एक टेबल पर आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ईरान के साथ सीधी बातचीत के लिए एक नए दौर के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के पाकिस्तान जाने की उम्मीद है। तेहरान ने अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है कि वो बातचीत में शामिल होगा या नहीं, लेकिन बात से ये तो साबित हो रहा है कि उसका मन बिल्कुल नहीं है ऐसी बातचीत में शामिल होने का जिसका कोई हासिल वसूल ही ना हो, जिस बात पर बात करने वाले कायम ही न रहें। ये अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं। दरअसल ये बातचीत इस्लामाबाद में अब आमने सामने की चर्चा के दूसरे दौर के या दूसरे प्रयास के तौर पर देखी जा रही है। पहली बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई थी और सीज फायर की घोषणा कर दी गई थी। हालांकि उसमें भी हमले होते रहे। बाद में दोनों पक्ष 2 हफ्ते के अस्थायी संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप एक दूसरे पर लगाने लगे। यह संघर्ष विराम अमेरिका के समय के मुताबिक बुधवार शाम खत्म होने वाला है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्लूमबर्ग न्यूज से बातचीत में बताया संघर्ष विराम आगे बढ़ने की संभावना है। फिर यह कहा कि संघर्ष विराम आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम है। पीबीएस न्यूज के साथ एक अलग इंटरव्यू में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तय समय सीमा तक कोई समझौता नहीं हो पाता है तो फिर जगह जगह बम फटने लगेंगे। ट्रंप ने इस जंग में भले ही कितना नुकसान क्यों ना झेल लिया हो और नुकसान हो रहा हो, अमेरिका में बढ़ रही महंगाई और अस्थिरता की भावना को इस युद्ध का असर वो न मान रहे हों, लेकिन उनका दावा है और वो दावा एक ही है शुरू से, मैं जंग जीत रहा हूं बहुत बड़े अंतर से। हालात बहुत अच्छे हैं, हमारी सेना ने कमाल का काम किया। दुश्मन असमंजस में है क्योंकि उन्हें भी मीडिया की वही रिपोर्ट्स मिलती हैं और फिर भी उन्हें इस बात का एहसास है कि उनकी नौसेना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सब ट्रंप के शब्द हैं। ट्रंप कहते हैं कि उनकी वायुसेना के विमान अब अंधेरे रनवे पर खड़े हैं। उनके पास मिसाइल रोधी या विमान रोधी कोई भी उपकरण नहीं बचा है। तो अब आप ही बताइए कि ट्रंप के इस रवैये पर ईरान बात करना चाहे भी तो कैसे करे? ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने सोमवार को कहा कि तेहरान की बातचीत के अगले दौर के लिए कोई योजना नहीं है। इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया। तो वहीं गालिबाफ ने एक बार फिर लेबनान में युद्ध विराम को ईरान अमेरिका समझौते से जोड़ा और कहा कि प्रतिरोध मोर्चा युद्ध में ईरान की सहायता के लिए आया था और इसलिए युद्ध विराम में उन्हें निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहिए था। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही और गजा में हमास को प्रतिरोध की धुरी कहा जाता है, जो ईरान के समर्थक रहे हैं। ये घटना ऐसे समय में घट रही है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से बंद हो गया है। इससे इजराइल लेबनान युद्ध विराम और भी नाजुक स्थिति में जा चला है। दरअसल इजरायली सेना की घोषणा है कि युद्ध विराम के बाद से उसका दूसरा सैनिक मारा जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान देखें तो कहते हैं कि ईरान अमेरिका की सभी मांगों पर सहमत होगा। ईरान में कई प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं बातचीत को लेकर। अमेरिका की मांगों के आगे झुकने या न झुकने को लेकर ईरान के विभिन्न गुटों के बीच मतभेद उजागर हुए, ऐसा दावा है। शनिवार रात मोहम्मद बगर गालिबाफ ने पहली बार ईरानी टेलीविजन पर इस्लामाबाद में हुई ईरान अमेरिका वार्ता और ईरान के रुख के बारे में विस्तार से बताया। गालिबाफ के बयान ईरान में कट्टरपंथी ताकतों द्वारा अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर शासन की स्पष्टीकरण देने में विफलता की कड़ी आलोचना के बाद आए। गालिबाफ ने इस टेलीविजन कार्यक्रम में कहा कि अगर मैं अपने प्रिय लोगों से पहले बात कर पाता तो बेहतर होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी व्यस्त दिनचर्या और काम के दबाव ने मुझे ये अवसर ही नहीं दिया।
इन सब के बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के एक पूर्व मंत्री ने दावा किया कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ईरान ब्रॉडकास्टिंग के पूर्व प्रमुख और पर्यटन मंत्री रह चुके इज्तुल्लाह जरगामी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भरोसेमंद जानकारों का मानना है कि सुरक्षा कारणों से अभी खामेनेई की तस्वीरें या ऑडियो जारी करना ठीक नहीं होगा। जरगामी ने लोगों से अपील की है कि वे बेकार की बातों पर ध्यान न दें। ये इशारा उन लोगों की ओर था जो लंबे समय से मुज्तबा खामेनेई को लेकर, उनकी सेहत को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे थे। मुज्तबा खामेनेई 8 मार्च को सर्वोच्च नेता बनाए गए थे। इसके बाद उन्होंने कोई सार्वजनिक भाषण नहीं दिया, न कैमरे पर आए और न ही उनकी कोई हाल की तस्वीर भी जारी हुई है। अब तक सुरक्षा कारणों से इसे माना जा रहा था। हालांकि पिछले 40 दिनों में कई बार लिखित बयान जरूर उनकी तरफ से जारी किए जाने की बात सामने आती रही है और ये उनका बयान होने के दावे भी किए गए। 20 अप्रैल को सुन्नी धर्मगुरुओं का उन्होंने धन्यवाद भी किया था, जिस पर उन्होंने उनके पिता की मौत पर संवेदना जताए जाने के चलते उन धर्मगुरुओं का धन्यवाद ज्ञापित किया था। बहरहाल अब जो बातचीत का दौर शुरू हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, उस पर हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये बातचीत जिस तरह से ईरान की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लग नहीं रहा कि किसी नतीजे तक पहुंच पाएगी। लेकिन हम उम्मीद ज़रूर करते हैं कि शांति स्थापित हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर खुले, लोगों की समस्याओं का हल हो, क्योंकि अब ये युद्ध भारत समेत पूरी दुनिया के कई देशों को धीरे धीरे भारी पड़ने लगा है। आप कुछ कहना चाहें इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।